हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी, मैंने उस पे माइंडसेट पे काम किया था। सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि मैं अपनी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। और आज की जो तीसरी क्लास है वो इम्पोर्टेंस पे होने वाली है कि यार इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको वाई पे काम करना है, राइट। तो मैं थोड़े से आपको हेल्प करने वाला हूँ कि यार वाई पे जो आप काम करोगे उसमें से मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप इजीली काम कर सको। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, राइट। और कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ वहम को भी मैं क्लियर करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताने वाला हूँ, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो मतलब इंग्लिश को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं, राइट। तो इंग्लिश का है एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, यानी उसको जितने भी प्रोफेशनल है ना उसको यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर है, कोई भी इंजीनियर है, ऑथर है ना। कोई भी प्रोफेशन में जो जो बेस्ट ट्रेनिंग के साथ जो स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश एक भाषा है, ये तो पता ही है आप सभी को, है ना। लेकिन सिर्फ ये भाषा नहीं है यार, है ना। हम इसको भाषा से ऊपर मानते हैं थोड़ा सा, अब इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो हमारी नज़रिया क्या है, हम जो है इंग्लिश को लेकर क्या सोचते हैं, यानी हमारी क्या सोच है इंग्लिश को लेकर। माइंडसेट के जैसे बारे में मैंने आपको बात की थी, ठीक है, आपसे बात की थी ना माइंडसेट के बारे में। तो हमारा क्या माइंडसेट है इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो हम इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा ही नहीं मानते, हम इसको एक एडिशनल स्किल मानते हैं। यानी आपके पास बहुत सारी अगर स्किल है, मान लो 3-4 स्किल है, अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो एक एक्स्ट्रा स्किल है आपके पास, राइट। एक सिंबल है स्टेटस और एजुकेशन का, यानी आपका स्टेटस समाज में कैसा है, आप एजुकेटेड हो कि नहीं, किससे तय किया जाता है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, जो कि गलत है। लेकिन एक माइंडसेट है जो 90% लोगों का जो माइंडसेट है यही है। क्योंकि ये माइंडसेट गलत है लेकिन यही उनकी सोच है, राइट। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि यार जो बंदा स्मार्ट मतलब इंग्लिश बोलते हैं वो स्मार्ट होते हैं, ठीक है, स्मार्ट, है ना। वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मानते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक माइंडसेट है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी आप पर्सनैलिटी डेवलप करते हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है, जैसे आपको इंग्लिश आपको आ जाती है, आप स्मार्ट हो जाते हो, बस इसी का मतलब यही है, राइट। और इस चीज़ को और गहराई से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई ओनली दिस लैंग्वेज, इस यही लैंग्वेज, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने ऊपर मैंने बताया आपको पिछली स्लाइड में कि ये जो है ना, ये आपको स्किल, ये एक एडिशनल स्किल है, इससे आपका स्टेटस और एजुकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो यही भाषा इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो वी सी पीपल चॉइस, यानी हम लोगों की पसंद देखते हैं, यानी मार्केट की ज़रूरत देखते हैं हम, ठीक है। यानी लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोगों की क्या चॉइस है ना। हम मार्केट की ज़रूरत देखते हैं। तो यार आज की ज़रूरत है इंग्लिश, ठीक है। हाँ, हमें अपनी हिंदी भाषा पे गर्व है, लेकिन आज की नीड है, आज की ज़रूरत क्या है, इंग्लिश, है ना। तो आपको भी अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको इंग्लिश आपको अगर ग्रो करने नहीं दे रही है तो आपको सीखना चाहिए ना यार, सीखना चाहिए, राइट। क्योंकि यही अगर आपका एकमात्र बाधा है तो इसको सीखो ना यार, क्या दिक्कत है ना। तो ये लैंग्वेज प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं उसको यूज़ करते हैं। और हमें लोगों के हिसाब से चलना होता है, लोगों के हिसाब से चलना होता है, इसका मतलब ये है। तो यानी ये मार्केट की क्या है, एक ज़रूरत है, यानी मार्केट की ये ज़रूरत है। आपको लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है, यानी लोगों की जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि आपको अपडेट करना पड़ता है, राइट। जैसे जैसे दुनिया चेंज, जैसे एआई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको उसके हिसाब से अपने को अडेप्ट करना पड़ा, है ना, चेंज होना पड़ा। तो ये ज़रूरी है। मान लो मैं एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, इससे समझो, इस चीज़ को बहुत गहराई से समझो यार क्या होता है। तो ये कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, उधर कोई ये लोग हैं। तो ये कंपनी प्रोडक्ट जो बनाएगी, है ना, जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, या क्या मैं खुद के लिए बनाएगी या फिर लोगों के लिए बनाएगी, ऑब्वियसली ये लोगों की प्रॉब्लम को देखकर ये कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी। उसी तरह आपको लोगों की ज़रूरत, मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप ग्रो कर सको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे मेरे भाई। तो आपको पीछे नहीं रहना ना, आपको आगे बढ़ना है। और बट आपको पता ही है कि इन रियलिटी क्या है, इंग्लिश एक भाषा ही है, ठीक है। इसको हवा मत बनाओ, ये एक भाषा ही है, लेकिन हमें इसको सीखनी है। क्यों? क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। तो मैंने कुछ गूगल से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो इस चीज़ को आप देखो, ठीक है। तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इन 2024, ठीक है। तो
इंग्लिश है ना 1.452 बिलियन स्पीकर्स है इंग्लिश की, ठीक है। और हिंदी भी यार थर्ड नंबर पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और एक देखते हैं, और एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि अंग्रेजी भाषा का अधिकांश उपयोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, इन सारे देशों में होता है, जो कि सबसे आई मीन विकसित देश है। यानी ये तो कुछ विकसित देश है, कुछ विकासशील देश है ना। तो यहाँ पर यूज़ होता है इंग्लिश का। यानी मान लो कोई माइग्रेट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पलायन करता है, यानी माइग्रेट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो भाई उसको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इंग्लिश वहाँ पर हेल्प कर सकता है। तो एक बात बताओ आप, अगर कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो जगह जाएगा जहाँ पर अच्छी अर्थव्यवस्था हो, है ना, अच्छी शिक्षा हो, जहाँ पर रोज़गार उपलब्ध हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं कहाँ उपलब्ध होंगी? जो विकसित देश हैं या जो विकासशील देश है वही होंगी, राइट। तो उन सारे देशों में इंग्लिश बोली जाती है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, खासकर हम अमेरिका जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, राइट। तो इस ये चीज़ें हैं। जैसे आपको दुबई जाना है, दुबई में यार इंग्लिश तो यार ज़रूरत, यानी देखो इंग्लिश तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ ज़रूरत तो पड़ने वाली है। तो ये दुबई है यार, आउटस्टैंडिंग नज़ारा है ना ये दुबई। ये आप ब्रिटेन देख सकते हो, ब्रिटेन। और ये अमेरिका, ठीक है, ये महाशक्ति है, यानी ये पश्चिमी शिक्षा इसी को देखकर, यानी अमेरिका एक महाशक्ति है ना, तो हम अमेरिका को देखकर ही अपने आप को चेंज करते हैं, यानी हम अपने कल्चर को चेंज करते हैं, ठीक है। हमने बहुत किया है यार, हम इसी को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो हम इसके वर्चस्व के से एक गुलाम है ना। हम इसके कल्चर को फॉलो करते हैं। हम मतलब पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, यानी अपनी लाइफस्टाइल को वैसे करने की हम कोशिश करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो आप इन्हीं जगह जाओगे ना। अगर आप कहीं अच्छी मतलब क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए यही जगह जाओगे, तो यहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपको सीखना ज़रूरी है। और एक मिसकंसेप्शन को मैं आपको दूर करना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा वहम है जो बहुत ज़रूरी है दूर करना। और वो मिसकंसेप्शन ये है कि भाई क्यों सीखे, इंग्लिश सीखनी क्यों ज़रूरी, मुझे नहीं सीखना यार, मैं तो बस हिंदी मेरी मातृभाषा है, बस मैं उसी से ठीक हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी, मैं तो अंग्रेज़ बन जाऊँगा, क्या उखाड़ लेगा इंग्लिश सीख के। ये जो माइंडसेट है ना, इसको निकाल दो भाई, क्योंकि ये माइंडसेट बिल्कुल घटिया माइंडसेट है, ठीक है। देखो अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आज की मार्केट की नीड को आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनीज़ है जो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ लेती है, मतलब अपने आप को चेंज कर रही है ना। तो भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उसमें आप जॉब नहीं कर पाओगे तो अपनी लाइफस्टाइल जी नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है मेरे भाई, समझो। ये मत बोलना कि ये मुझे तो नहीं सीखनी यार, मुझे तो, मैं तो ठीक हूँ हिंदी बोल के। एक बात बताओ यार, क्या नरेंद्र मोदी यानी पीएम जो हमारे हैं, श्री नरेंद्र मोदी, वो इंग्लिश बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो हिंदी की इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विराट कोहली अगर हिंदी मतलब इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसल्ट कर रहे हैं इंग्लिश की। और एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश सीखी थी, फिर वो अमेरिका में अपनी भारतीय कल्चर को मतलब अमेरिका में भारतीय कल्चर को फैलाने में हेल्प करी, यानी फैलाई, है ना, संस्कृति को। तो क्या यार अगर वो इंग्लिश नहीं सीखते तो क्या भारतीय संस्कृति अमेरिका तक पहुंच पाती, नहीं पाती ना। तो यार इसीलिए ज़रूरी है। तो देखो स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश सीखी, और आज भी स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उसको पढ़ा जाता है अमेरिका में, उसको वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या भारतीय संस्कृति को फैला पाते, नहीं ना। तो यार इसीलिए। और जहाँ तक मैं हिंदी भाषा की बात करी ना, हिंदी भाषा तो हमारे खून में है यार। मान लो आप इंग्लिश सीख भी जाते हो ना, तो आप इंग्लिश सीखने से आप अंग्रेज नहीं बन जाओगे, आप रहोगे तो हिंदुस्तानी ही, है ना। आपके अंदर तो हिंदी तो आपके खून में है, जन्म से ही, है ना। तो मदर टंग को ना कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो फिक्स है, ये तो खून में है ना, ये मान के चलो। और इंग्लिश जो आप सीख रहे हो ना, तो इससे आप विकास भी कर रहे हो, अंदर से विकास भी कर रहे हो। किसी एक स्पेशल, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हो ना, तो आप अपने माइंड को विकास कर रहे हो, माइंड का विकास भी आपका हो रहा है ना। तो देखो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कहीं नहीं है। ऐसा मत सोचो कि यार अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो मतलब ये है, आपको मतलब आप इंसल्ट कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है यार। किसी को इंसल्ट आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खुद की ग्रोथ के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, बस इतना माइंड में रखो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप एक और बार वीडियो देखो, अगर आपको नहीं आई है समझ में कोई भी चीज़ें तो आप फिर से देखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे पता है कि मैं अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। एंड आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, ईमेल आईडी नीचे दी गई है, कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, अगर आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू, लव यू गाइस।